आखिर हमसे चूक कहाँ हो जाती है? क्यों असफल हो जाते हैं हम? कभी कभी तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, कभी और तमाम विकार आ जाते हैं। आखिर मानव से कहाँ गलती होती है? कभी किन्हीं परीक्षाओं में हम असफल हो जाते हैं और कभी कुछ परिणाम हमारे उस तरह के नहीं आते जैसे कि हम सोच रहे होते हैं। आखिर गलती क्या है? क्या दिशाबोध होना चाहिए? चींटी इतना अधिक मीठा खाती है, उसे शुगर नहीं होती। हाथी इतने गन्ने खाते हैं, उन्हें शुगर नहीं होती। कभी हम शुगर के शिकार हो जाते हैं, कभी हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं, कभी हमसे टाइम टेबल नहीं बनता, कब से हमारी रणनीति असफल हो जाती है और हम विभिन्न परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। यह हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम असफल हो क्यों जाते हैं। प्रकृति अपने समय पर कार्य करती है, सूर्य अपने समय पर निकलता है और नियत ढंग से एक निश्चित कार्य प्रणाली के तहत कार्य होते रहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और जगह जगह विविध कार्य संपन्न होते रहते हैं। लेकिन हमसे ही जो कार्य होने हैं उनमें कहीं गड़बड़ी हो जाती है और हम पीछे रह जाते हैं। हमारे वो अभीप्सित प्राप्त नहीं होते, हमारे उद्देश्य प्राप्त नहीं होते। ऐसे में एक बात तो तय है कि इस पर विचार करने के लिए कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आएगा, बल्कि हमें स्वयं विचार करना होगा कि हमसे चूक कहाँ होती है। और अगर हमने इसका मंथन कर लिया, हमने चिंतन कर लिया और स्वयं विचार कर लिया, तो निश्चित रूप से सच जानिए हम तलाश कर लेंगे कि हमारी गलती कहाँ है। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी गलती ही स्वीकार नहीं करते, और जब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तब फिर उसमें कोई संशोधन हो ही कैसे सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति से सीख लें, प्रकृति के जीवों से सीख लें। अपने स्वास्थ्य के सुधार की बात हो, चाहे अपने प्रगति की बात हो, चाहे दिशाबोध की बात हो, या अपना मंतव्य प्राप्त करने की बात हो, अपना गंतव्य तय करने की बात हो, अपने अभीप्सित प्राप्त करने की बात हो, अपने उद्देश्य प्राप्त करने की बात हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से सारे ही जीव भी सफल हो जा रहे हैं, हम भी सफल हो सकते हैं। एक बार अपनी ओर देखें और एकांत में बैठकर शांति चित्त होकर के इस बात पर अवश्य विचार करें कि आखिर हमसे चूक कहाँ हो जाती है। और जब हम इस पर विचार करेंगे तब निश्चित रूप से हम उसे कलमबद्ध कर लें कि ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी खूबियां हैं। जब हम ये तय कर पाएंगे तब फिर हम उन गलतियों से बच पाएंगे, और अगर हम उन गलतियों से बच गए तो वह श्रेष्ठतम विकल्प, वह श्रेष्ठतम व्यक्तित्व उभर करके सामने आ जाएगा जो कि हमारे अंदर ही छुपा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।